दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं पलवल जिले के बंचारी गांव में, क्योंकि बंचारी गांव इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी चर्चित गांव बना हुआ है, क्योंकि यहां पर कथित रूप से एक 12 वर्षीय आदित्य के साथ में जो बर्बरता हुई, उसके साथ मारपीट हुई, उसको करंट लगाया गया और तमाम आरोप लगे हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं सीधे ग्रामीणों से कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। और हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं, क्योंकि बड़े आरोप जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से लगे हैं कि गांव के अंदर जातिवाद फैला हुआ है, भेदभाव की जो राजनीति चल रही है और जाति के चलते ही जो आदित्य है उसके साथ ये बर्बरता की गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आइए सच्चाई जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाज बैठा है और बातचीत वो सभी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सरपंच साहब से ही जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्या मामला है, क्या ये जातिगत भेदभाव हुआ है या ये कोई एक कोइंसिडेंस है? सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब, एक 12 वर्षीय बच्चे के साथ जो भी एक मामला हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, उसको करंट लगाए गए, इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपसे यहाँ से शुरू करता हूँ कि ना तो बच्चे को करंट लगा जी, ना बच्चे को जलाया गया जी। बच्चा रात में 1 बजे किसी के घर में जाता है, वो चोरी की नियत से जा रहा है। उस चीज के बारे में पूछिए कि बच्चा चोरी करने गया था, घर वालों ने अंदर उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद अब कोई भी जायज़ सी बात है, जब बच्चा चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है घर में, अगर वो अपना बच्चा भी चोरी कर रहा है तो घर वाले उसको मारते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन वो बच्चा बाहर से आया, घर वालों ने उसको पकड़ लिया, गुस्से में थोड़ी मार उसमें ज्यादा लगी है। मैं ये नहीं कहता, जिस हिसाब से उन्होंने मारा है वो उन्होंने बिल्कुल गलत मारा है। बाकी ये नहीं है कि बच्चे को करंट लगा हो, पेट्रोल से जला हो, पाइप डाला हो, ऐसा उसमें उस टाइम कुछ नहीं था। देखिए, जो एक दूसरा पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उनकी तरफ से जो पूरे मामले को देख रहे हैं वो जितेंद्र चंदेलिया जी देख रहे हैं, जो गांव से आते हैं, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि गांव में जातिगत जो भेदभाव है वो इतना गरमाया हुआ है, उसकी वजह से ये मामला हुआ है। देखिए, मेरे गांव बंचारी में कोई भी जातिगत ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे ना कोई जात पात है, ना किसी के साथ कोई भी भेदभाव हुआ है। यहाँ सब लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। और सबसे बड़ी एक मैं आपको मिसाल बताऊं कि हमारे घर पे भी या गांव में किसी भाई के घर पे कोई बेटी की शादी हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ, डसोटन हो या किसी भी तरह का कोई कथा या फंक्शन हो, तो हमारे यहाँ पे सभी को समान बिठा करके समान एक साथ सभी बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे इस तरह का हमारे गांव में बंटवारा नहीं है कि इस समाज को अलग खिलाएंगे, इस समाज को अलग खिलाएंगे, नहीं। कभी भी आकर के आप एनी टाइम जब भी प्रोग्राम शुरू होते हैं कभी भी आकर देख लीजिए, बंचारी गांव में सभी ही बिरादरी 36 बिरादरी एक साथ बैठ के खाना खाती है। सरपंच साहब, देखिए, आप गांव के एमिनेंट पर्सन हैं, गांव के सरपंच हैं, और सरपंच को कहते हैं कि देखिए पूरे समाज के पिता हैं। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, तो आपने इस मामले का निपटारा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच में किस तरह का प्रयास किया? देखिए, मैंने अपना जो मेरे पे बन पाया, मैंने भरपूर प्रयास किया। बच्चे को जब उन्होंने मारा, सेकंड डे जब 10 तारीख को रात को उसको पकड़ लिया था, और 11 तारीख को मैं गांव में नहीं था, बाहर था, चरखी दादरी से जब मैं सुबह में आया तो सबसे पहले मेरे को पीड़ित परिवार थाने में बैठा हुआ मिला। चाहो तो पीड़ित परिवार जो है, उसकी माँ है, बच्चा है और उसका बड़ा भाई है, उनसे भी जाके पूछ लेना कि सरपंच साहब आपको मिले कि नहीं मिले। जब वो मेरे को मिले तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी हुई थी मुकदमा दर्ज कराने की। उस एप्लीकेशन को उन लोगों ने गलत तरीके से लिखा हुआ था। जब आईओ ने उनको बोल दिया कि एप्लीकेशन फिर से लिख के आओ, उनके पास पेपर भी नहीं था। मैंने खुद ने उनको पेपर ला के दिया। मैंने कि भाई जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे तुम सही से अपना लिख करके अपना तो मुकदमा दर्ज कराइए। जब मैं उन लोगों से मिल लिया, मैंने कि भाई हुआ क्या है, उन्होंने बोला था कि जी हमारा बच्चा जो है इस तरह से पंडितों ने मारा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करिए, अपनी कंप्लेंट दीजिए और बच्चे का इलाज कराइए। पहला हमारा फर्ज बनता है कि किसी को भी किस तरह की चोट लगी हो पहले उसका इलाज कराएं, मुकदमेबाजी बाद में होगी। उन्होंने बोला ठीक है सरपंच साहब, हम इसको, वो सरकारी से MLR कटा के ले जा रहे थे। मैंने कि MLR नहीं, मैंने बच्चे को देखा, बच्चे की पीठ पे यहाँ पे पीछे डंडे के निशान थे, उसका जो पट है ये भी यहाँ से सूजा हुआ था। करंट के निशान और जलाने की जो बात आई है, नहीं, वो बिल्कुल झूठ है। अगर करंट है तो मेडिकल में आएगा, जलाया है तो निशान पाएगा। उसके ऊपर जो निशान है, पीछे पैर की तरह पूरे निशान थे,
डंडे सोटा और जो फार जो मारी है वो उसके पीछे हैं। और छाती पे जो निशान है वो जब बच्चा गेट के ऊपर चढ़ रहा है ना, उन्होंने खींचा है तो वो बच्चे की छाती पे वो उसके निशान है। आप उनके घर के जाके गेट कभी देखना जा करके गेट कैसा है, तो गेट में कुस्से लगे हुए हैं, उन कुस्सों के निशान है। तो फिर हमने बच्चे को बड़े भाई के साथ में, गांव के 4 लोग और थे, 5 आदमी बच्चे को लेकर के उसी परिवार से पूछा है कि कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाओगे। हमारे भाई का सुझाव था कि लाइफ केयर में लेके चलते हैं। उसने बोला, उसकी मम्मी ने और उसके भाई ने बोला लड़के ने कि नहीं संजीवनी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो संजीवनी हॉस्पिटल में वो बच्चे को लेके गए हैं। उनके पास, बेचारों के पास उस टाइम पैसा नहीं था दवाई गोली का। तो जब बच्चों को पैसे देने के लिए भाई ने बोला कि एक काम करो भाई, तुम इलाज करा लो, पैसे हमारे दे देना वापस। तो उन्होंने भाई से पैसे नहीं लिए हैं, उन्होंने अपने समाज से पैसे लिए और बच्चे का इलाज उन लोगों ने कराया है। 5 दिन तक बच्चा संजीवनी हॉस्पिटल में रहा है, जबकि डॉक्टर से बराबर जा करके गांव बस्ती के और भी लोग गए हैं। एक अकेला मेरा परिवार नहीं गया, और भी लोग देख के आए बच्चे को। वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। आज पंचायत हुई है वाल्मीकि समाज की और बड़े आरोप सरपंच पर लगे हैं। सरपंच साहब एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, सरपंच साहब एक पक्ष के साथ हैं और सरपंच साहब ने तो पैसे ले लिए, इसलिए एक तरफा बोल रहे हैं। देखिए सरपंच साहब कैसे एक तरफा हो गए? मैं उस परिवार से मिल रहा हूँ, मैं अपना पीड़ित परिवार जो जिसको चोट लगी उससे मिल रहा हूँ, पंडितों से मिल रहा हूँ। मैंने तो ये बोला कि भाई अपना देखो, जो तुमने गलती की है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और उस चीज़ का तुम पे अगर गांव बस्ती दंड करती है तो उस दंड को आप उसको सहन करिए। तो पंडित परिवार ने बोला था जो ग्राम पंचायत जो दंड देगी हम वो दंड लेने के लिए तैयार है। फिर इसमें कहाँ कुछ रह गया जो मेरे पे दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप वो जो लगा रहा है बैठ के कि भाई मैंने पैसा ले लिया। मुझे कौन अपना कौन पैसा देगा? जिस दिन से चोट लगी उस दिन से पंडित परिवार गांव से भाग गया। फिर मैं किससे पैसे लूंगा? मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी से पैसे लेके काम करूं। मैं तो खुद पुलिस प्रशासन से बोल रहा हूं कि इस मामले की सही से जांच करें। पुलिस प्रशासन हमारी चोरी की रिपोर्ट तक नहीं ले रहा है। मैं तो पुलिस प्रशासन से खुद लड़ाई लड़ रहा हूं। जी। तो सरपंच साहब देखिए, 2 समाजों के बीच में एक खाई बन जाएगी और एक दूसरे को इस नज़र से देखा जाएगा कि शायद हो सकता है भविष्य में एक दूसरे के पास बैठने से भी डरा जाए। तो ऐसे में आप इन दोनों समाजों के बीच जो खाई उत्पन्न होगी उसको कैसे भरपाई करेंगे और गांव में भाईचारा बना रहे भविष्य के लिए? देखिए, क्योंकि आज आदित्य का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, निश्चित ही डरा हुआ है। वो गांव में आने से भी डर रहा है, ऐसा भी बताया गया है। इस सब मामले को आप किस तरह से देखते हैं और गांव में भाईचारा कैसे स्थापित करेंगे? देखिए, जो ये चीज बोल रहे हो कि वो परिवार डर रहा है, जी नहीं, वो डर नहीं रहा है। सिर्फ उस परिवार पे कंट्रोल कर रखा है जितेंद्र चंदीला ने, उसको आने नहीं दे, यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। जबकि उस लड़का का जो दूसरा दादा है, उसके बाप है, पिताजी नहीं है, दादा है, चाचा है, भाई है, और भी परिवार है। 35 आदमी या 35-36 मेरे गांव में इनके घर हैं जो परिवार सुख शांति से रह रहा है। कोई भी उनसे कभी भी कुछ नहीं अपना कुछ नहीं कहता। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, उनके परिवार के साथ मेरी सद्भावना है, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। उनके परिवार को अगर कोई कुछ भी कहता है तो उनके कहने से पहले मैं उनके सामने अपना खड़ा हुआ हूँ। तो वो आओ ना गांव में आकर रहिए, कोई उनसे कुछ भी नहीं बोलेगा। और जो आज जो जितेंद्र चंदीला जो मेरे गांव में समाज में जो बात खड़ी कर रहा है, वो ये कर रहा है कि अगर इस तरह से वो लोगों को भड़काता रहा, लोगों में जहर घोलता रहा, तो आने वाले टाइम में लोग जो आज हम सभी प्रेम से बैठ के हर प्रोग्राम में बैठ के खाना खाते हैं, तो लोग फिर एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। मैं तो यही चाहता हूं प्रशासन से मामले को दबाया जाए, मामले को सुलझाया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जांच के बाद में गांव में बिल्कुल अमन शांति की जाए। चलिए और भी यहाँ मौजूद है लोग, उनसे भी पूछते हैं। यहाँ भाई साहब हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से गांव का आज भाईचारा इस कगार पर आ गया है कि एक दूसरे से लोग डर रहे हैं। SC/ST का एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है कि आज एक परिवार गांव छोड़ के भाग गया है और जो पीड़ित परिवार है वो गांव में आने से डर रहा है। तो आखिर ये समाज इस तरह से कैसे आगे चलेगा? गांव बस्ती में गांव और राम सारे मामलों को सुलझा देते हैं। तो आइए भाई साहब से जानते हैं, भाई साहब किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? मामला क्या है जी, ऐसा इतना बड़ा था नहीं, लेकिन जितेंद्र चंदेलिया नाम का जो बंदा आया है, इसने पूरा गड़बड़ा दिया है। हमारा वाल्मीकि समाज हमारा समाज है अपना, बहुत प्यार से रहते हैं हम सब लोग। पूरे वाल्मीकि समाज को मैं यही आपके चैनल से माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा, भाई आप भोले भाले लोगों को आप उसके चंगुल में मत आओ। और जो गांव समाज है तो दाऊ जी महाराज पंचायत करो, और वो उसको भी ले आओ, दाऊ जी महाराज पंचायत करे वो भी, और आके बताए
सारी चीजों को, और मेडिकल रिपोर्ट पूरी निकाल के लेके आए। जिस तरह से वो कह रहा है, वो गांव को बदनामी कर रहा है। बहुत निंदा की बात है कि कैसी बात कर रहे हो। जितेंद्र चंदेलिया ने आरोप लगाया है कि गांव के वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को आप मंदिरों पर नहीं जाने देते। ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी हमारे वाल्मीकि समाज में आप चल के देख लीजिए, आप, मैं आपके साथ चल देता हूँ। चलो वाल्मीकि बस्ती में चलते हैं, आप पूछ लीजिए कि उनके साथ उनको भेदभाव करते हैं तो जी चल दीजिए। भाईचारा बढ़िया है। बहुत अच्छा भाईचारा, आप चल दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने दर्शकों को दिखाओ अच्छे से उस चीज को। तो दर्शकों, इस बात को भी नोट किया जाए और पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में इस बात को फैलाया जाए कि बंचारी गांव में जो बाहरी लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि गांव में भाईचारा नहीं है या भेदभाव किया जाता है, ये तमाम बातें पूरा गांव नकार रहा है कि बाहरी लोग आकर यहाँ कर राजनीति कर रहे हैं। चलिए और भी सरपंच साहब की और बात बता देते हैं। वो चंदेलिया जो कह रहा है दलित समाज का नेता बन रहा है, जो सरपंच साहब के पर्सनल एफर्ट्स बता देता हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले जब गेहूं की फसल पकी खड़ी थी, उस टाइम पे एक दलित समाज के एक साथी के उसमें किसी कारण से पता नहीं आग लग गई थी, और वो रो रहा था अपने खेत की मेड़ पर बैठ करके। सरपंच साहब और हम गए थे। सरपंच साहब ने कहा भाई तू रो मत, और उसकी पीठ थपथपाई और कह दिया मेरी पर्सनल दो 3 एकड़ की मेरी जो है 3 बीघे की जो फसल है इसको ले लीजिए। दलित समाज के भाई के पास चल देते हैं, हम पहुंचवा देते हैं आपको अगर झूठ बोल रहे तो। और जब अंबेडकर चौपाल जो हमारे यहाँ है, जब सरपंच साहब सरपंच नहीं थे, जब अपने पर्सनल निजी पैसे से सरपंच साहब ने उसमें फर्श डलवाया था, टाइल लगवाई थी, तब कहाँ था भेदभाव ये। अब इस बात को दलित समाज में चल दीजिए, मैं दिखवा देता हूँ, बोलवा देता हूँ। और जिस भाई की फसल खराब हुई थी उसको पूछवा देते हैं। सरपंच साहब ने अपनी 3 बीघे की फसल दी थी उसको, और हमारे कोई कैसा भेदभाव है ही नहीं। आप पूरी बस्ती में घूम के देख लीजिए, जिस तरह से वो कह रहा है उस बात को कितने लोग कहते हैं, कहलवा दीजिए आप। जैसे वो कह रहा है पाइप डाला है, उसने हमारे गांव की बेइज्जती कर दी है, और वो सरपंच साहब के लिए क्या क्या कहने लग रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, आके तो देख गांव में विकास कार्य कैसे होते हैं और कितना अच्छा भाईचारा है हमारा। जिस तरह से वो जिस स्टेटमेंट को वो दे रहा है, वो हमारे वाल्मीकि समाज से किसी 2 लोगों से दिलवा दे इस बात को। आप ये नहीं कि हम आपके साथ नहीं चल रहे, आप चले जाओ और वाल्मीकि समाज से पूछ लीजिए समझदार लोगों से कि क्या है। देखिए, बिल्कुल हम कल गए थे, हम वाल्मीकि समाज के भीतर भी गए थे। वहाँ पर लोगों ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है, गांव में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये बात तो आदित्य के परिवार ने भी एक्सेप्ट की थी, और उन्होंने इस बात को भी नकार दिया था कि किसी प्रकार का भेदभाव समाज में होता है। जी भाई साहब, कल उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो राम राम में नहीं बोल रहा था, जय भीम बोल रहा था। राम राम क्यों नहीं बोलता? उस मुद्दे पर हम बाद में जाएंगे। राम राम तो बोलना चाहिए वाल्मीकि जी के, तो राम राम के देखिए, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो इसमें तो कोई नहीं, अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उसकी अपनी सोच हो सकती है। मैं बाबा से पूछता हूँ। बाबा राम राम जी। राम राम भैया। बाबा, आपने तो पूरी दुनिया देख ली, गांव जब से बसा होगा तब से ही आप देख रहे हैं, कैसा भाईचारा है गांव का? गांव को भाईचारे में कोई रखी ना भैया। हमारे जो ये बाटकान में जसोटन हो या कोई बड़ी कथा भागवत करे, उसके भोजन में हमारो एक ही हुआ। और हमने तो आज से कम 40 साल पहले से हमारा कोई भी छात्र ना कैसे भी इन भैया के भोजन न्यार होगो, हमारे न्यार होगो, ब्राह्मण न्यार हो, हमारे एक ही जगह। तो फिर ये आदित्य के परिवार के साथ ऐसा जो वारदात हुई है, चांदिया को ने भैया इन बढ़ाओ नहीं हम इस गांव बारे ने, और हमारे गांव में ना कोई कैसी बात। अच्छा, वो भी एक ही बात कह रहा है कि आदित्य को न्याय मिलना चाहिए, और आप भी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। कोई जो पंडित कोई फालतू लगो तो को थोड़ा बहुत वह कोई खुराक दबा देंगे, बाकी इतना केस ना हो जो होता ही बढ़ा दियो। अच्छा, ये जो सारी बातें चल रही है, बालक चोरी के जरूर दोषी हुई। इतने बड़े हो में 6-7 फुट पे, और ये जो आयो भगे हो तो बालक जाके वो पाम पकड़ के दियो, जब वो कस्बे पुलिस लग गया हमें। तो चोरी की इतनी बड़ी सजा थोड़ी मिलती है बाबा? हमने फालतू मारो या किस डंडोन बामन पर करवा बगी बस्ती। अच्छा, हाँ, और कोई बात ना। पूरे समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यूँ कहना चाह तुम यहाँ इतना मत बढ़ाओ, या यहाँ चिकन लेबल में लियो, और इनकी जो बामन चोट फालतू लगी है थोड़ा बहुत तो है वहाँ पे दबा देंगे। आगे भाईचारा गाँव में बना रहेगा। और यह बात है चोर स्टाफ भाईचारे को बिगड़ जाएगा माहौल। जी जी, हाँ, चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और मैं जानता हूं, भाई साहब से जानता हूं। भाई साहब नमस्कार। जी बाबू जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी सभी को। भैया, हमारे गांव में एक मुद्दा उठा हुआ है SC ST को लेकर। ये हमारे आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इससे जातिवाद फैल जाएगा। एक सुरेंद्र चंदेलिया है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, चंदेलिया जी, जो कि बहुत गलत है। वो सभी के लिए अपशब्द बोल रहा है, जो भी हमारे गांव के मौजूदा लोग हैं सभी के लिए उसने गाली गलौज यूज करी है, सबको दलाल बोलता है वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच साहब चाहते हैं कि गांव में मतभेद ना बढ़े, ये राजीनामा बड़े प्यार से हो जाएगा। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको इतना उछाला जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इस मामले पर राजनीति चल रही है? इस पे राजनीति कर रहा है चंदेलिया जी। वो कोई कहता है कांग्रेस का एजेंट है, कोई कुछ कहता है,
वो पार्टीबाजी कर रहा है इस पे, जबकि अधिकारियों को सोचना चाहिए। जो हमारे एसपी साहब है, डीसी साहब है, उन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। उन्हें निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसी परिवार को नाजायज ना फंसाया जाए। अच्छा, चंदेलिया कह रहे हैं कि भाई सरपंच साहब बीजेपी के आदमी हैं और वो उनकी ही सत्ता है, उनकी सरकार है, मंत्री भी उनके हैं, प्रशासन भी उनका है, पुलिस भी उनके कहना मानती है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए चंदीला जी जो भी कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं उनके परिवार, आप घर पे जाके देखिए ताला लगा हुआ है, उनके ढोर और चौपे रिश्तेदारों तक पहुंच चुके हैं, वो घर से बेघर हो चुके हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपने घर में नहीं रहते। जबकि जो लड़का वाल्मीकियों का है, जिसकी पिटाई हुई है, वो इस अस्पताल में एडमिट था। उसको और उसकी माँ को लेकर चंदीला जी जा चुके हैं यहाँ से। गांव समाज की कोई बात नहीं मानी जा रही है, वो बस एक लोगों को गुमराह कर रहा है और जातिवाद फैला रहा है। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो कसूरदार है उसको सजा मिले। चलिए दर्शकों, देखिए आपने सभी पक्षों को सुना है और सभी की एक ही मांग है कि देखिए न्याय तो होना चाहिए। जो पीड़ित है, जो आदित्य है, उसको जो चोटें आई हैं उनका भी न्याय होना चाहिए। जो उनकी सजा बनती है उनको, जो आरोपी हैं उनको मिलनी चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आरोप किसी ने किए ही नहीं है, जो अपराध किसी ने किए नहीं है, उनकी सजा भी अगर उनको मिल जाती है तो देखिए आज जो आरोपी पक्ष है वो अपने घर को ताला लगाकर फरार है। यानी कि एक तरह से ताला घर पर लग चुका है, क्योंकि जो एक मामला SC ST का हुआ है उसने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। भविष्य में भी पूरा गांव दहशत में इस बात से है कि अब आगे से कोई एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें पुलिस जो प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस मामले को गहनता से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो इतनी बाहरी जो ताकतें आकर इस मामले को दूसरी तरफ ले जा रही हैं उनको भी रोका जाए। बाबूजी नमस्कार, क्या कहना चाहते पूरे मामले को लेकर? चाहते जी रब जय हिंद जी। मैं जो करूँ ठीक है, आज हम पे कोई गलती बनी, कोई बावन पे गलती बनी, कल के इन पे कोई गलती बन जाए, जिम्मेदार पे कोई गलती बन जाए, लेकिन ठीक हम तो भुगतेंगे, क्या भुगतेंगे जी? बिल्कुल चोर हमारे घर में आ गो, क्या हुआ, हम रक्षा करेंगे ना? सही बात। मैं अपन पूछू जी, सभी उसको धमकाएगा, थोड़ा बहुत पीटेगा भी। रही चमेला क्या चीज हमारी बस्ती की नहीं है। हम तो ये कहते हैं हमारी बस्ती समार है, चमेला ऐसे भग जाना चाहिए, ये हमारी बस्ती का आत्मा है। चमेला हमारे यहाँ कच कर घूमना जी, हमारी बस्ती में तक प्यार होगा ना, चमेला हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। ये हमारी धर्मात्मक बात है आज, ठीक बात हम कह रहे हैं इस बात को। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बात ये है कि एक तरफ दोनों ही पक्ष, दोनों ही थारी लेके खड़े रहूंगे, भैया आओ चोरी कर ले जाओ, तुम एक लगवा दोगे, हम तो चुप बैठे रहेंगे, तुम ले जाओ यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। कुल मिलाकर देखिए 12 साल का बच्चा है, पूरा गांव भी ये कह रहा है कि हम उसे माफ कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए चोट तो लगी है, ऐसा हम नहीं कह सकते चोट नहीं लगी है, चोट लगी है, उनका न्याय उनको मिलना चाहिए। पूरा जो समाज बैठा है उनका न्याय करने के लिए बैठा है उनकी। जी बिल्कुल, चमेला नहीं करेगा हमारी बस्ती माता। जी बाबू, हर तरह से जो गांव बस्ती है वो भरपाई करने के लिए तैयार है, परंतु साथ ही साथ सभी का एक कहना है कि जो बाहरी लोग आकर इस मामले को जातीय तूल दे रहे हैं, ये जातीय तूल का मामला नहीं है, इसमें भाईचारे की बात है। पूरा गांव बस्ती एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो परेशानी का समय आता है तो भाईचारा ही काम आता है, बाहर के लोग नहीं काम आते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है, पुलिस इस पर गहन जांच करे और जो तमाम चीजें हैं उनको यहीं पर सॉर्ट आउट कर लिया जाए, ऐसा सभी का कहना है, क्योंकि भविष्य में भी भाईचारा बना रहे, यही सब चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।